New Parliament House. Why news? Recently न्यू पार्लियामेंट हाउस वाज इनॉग्रेटेड, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। देखिए, प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आप फ़र्क देख सकते हैं। लोकसभा सेंट्रल हॉल, जॉइंट सेशन, सेंट्रल लॉन्च जो कि नया आ गया, क्रिएट हो गया। सेंट्रल हॉल जो प्रीवियस में था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, राज्यसभा ऑफिसेस। ओके, बात करते हैं मोर अबाउट न्यूज़। करंट प्रोजेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का प्लान का हिस्सा है ये, जिसे कि 1931 में इनाग्रेट किया गया था। सेंट्रल विस्टा में क्या क्या इंक्लूडेड है, देखिए ये प्रीलिम्स के हिसाब से ही है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस जिसे कि पहले नेशनल आर्काइव्स के नाम से जाना जाता था, अलॉन्ग विद इंडिया गेट मॉन्यूमेंट एंड सिविक गार्डन्स ऑन आइदर साइड ऑफ राजपथ। इसका एम क्या है कि गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाए। नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट, नैरो सिटिंग स्पेस। तो जो प्रेजेंट बिल्डिंग थी वो बाई कैमरल लेजिस्लेटर के हिसाब से डिज़ाइन नहीं की गई थी, और सीट तो 2026 में बढ़नी ही है, क्योंकि सीट्स को बढ़ाने का जो फ्रीज था वो 2026 तक ही था। तो नैरो सिटिंग स्पेस को ख़त्म करने के लिए ये एक सही ऑप्शन था। डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर एडिशन इन सर्विसेज आपको दिख रहा होगा। ओवर द पीरियड एडिशन इन सर्विसेज हैव लेड टू सीपेजेस एंड डिस्ट्रॉयड द ओवरऑल एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्डिंग। इधर एडिशन इन सर्विसेज का मतलब है इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग और HVAC सिस्टम। तो ये नई नई सर्विसेज रोज़ ही की बात हो गई थी, तो जिसकी वजह से सीपेज की प्रॉब्लम और जो ओवरऑल ब्यूटी थी इस बिल्डिंग की वो कहीं ना कहीं डेटोरेटेड हो रही थी। और फायर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं की गई थी, तो जो कि एक मेजर कंसर्न था। ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था और वो आज की नीड के हिसाब से नीड्स पूरी नहीं कर रहा था। स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न, तब जो बिल्डिंग बनाई गई थी उस टाइम दिल्ली सेस्मिक जोन 2 में आता था, पर अब दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है। इनएडिकेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़, देखिए स्पेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने सब पार्टीशन किया, जिससे कि एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस एक नैरो और पुअर क्वालिटी के वर्क स्पेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ को भी टैकल करने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब देख लेते हैं अबाउट प्रेजेंट बिल्डिंग। इंडिया प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज़ ए कॉलोनिकल एरा। देखो कॉलोनिकल एरा की बिल्डिंग है ये, जिससे कि डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर। 6 साल में कंस्ट्रक्ट हुई थी, 1921 से 1927। बिल्डिंग हाउस्ड द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जो इसकी यूनिक सर्कुलर शेप जो हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये मोरेना के 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस द एडिशन ऑफ 2 फ्लोर इन 1956 टू एड्रेस द डिमांड फॉर मोर स्पेस। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट। लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम नेशनल बर्ड पीकॉक, ये प्रीलियम्स के हिसाब से एकदम सही है। राज्यसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर द लोटस। नेशनल ट्री द बनियान हैज़ बीन प्लांटेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इंक्लूजन ऑफ द सिम्बॉलिक सिंगोल, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, स्केप्टर सिम्बलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इज प्लेस नेक्स्ट टू द स्पीकर चेयर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये स्पीकर चेयर के एकदम नेक्स्ट है। अशोका पिलर ऑन द रूफ ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। हैंड वूवन कारपेट्स फ्रॉम द बाडोई। बाडोई कारपेट सिटी है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। हैंड वूवन कारपेट्स हैं यहाँ पर। 6 gates dedicated to water, land and sky that express its gratitude to the friendly nature of Indian civilization. Ashok Chakra is made on the gate of the new Parliament House and Satyamev Jayate is written. Wood from Nagaur, marble from Gujarat, stone work is of Rajasthan and bamboo wood flooring from Tripura. Okay. मेन फीचर्स क्या हैं बिल्डिंग के? एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, देखिए इस ट्रायंगुलर डिज़ाइन में है। पद्मश्री अवार्डेड आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा बनाई गई है, जो कि इंस्पायर्ड है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी से। ये आने वाले 150 ईयर्स की नीड पूरी करेगा ये बिल्डिंग। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थ प्रूफिंग मैकेनिज्म है, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर। पावर कंजम्पशन रिडक्शन कर दिया गया, 30% तक रिडक्शन कर दिया गया है। और न्यू जो पार्लियामेंट है वो एकदम पेपरलेस कर दिया गया है। स्पेस यहाँ पर 150% और सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी गई है। लोकसभा की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो अब 888 MPs की हो चुकी है, और राज्यसभा की 384 MPs और जॉइंट की 1272 MPs।
कंक्लूजन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव्ड इट्स ओन पार्लियामेंट हाउस प्रेजेंटिंग ए न्यू आइडियल while strengthening democratic institution and moving the country forward. The newly built parliament is not just a building but also a reflection of aspiration and dreams of 140 करोड़ इंडियंस। मतलब कि ये कोई सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इंडिया के 140 करोड़ लोगों का डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का सिंबल भी है।